कि एक नौजवान मेरे पास आया और कहा कि तनवीर साहब ये बताइए कि बीड़ी पीने की दुआ क्या है। मैंने कहा है नालायक, बीड़ी पीने की कोई दुआ है? बीड़ी तो पीना हराम है इस्लाम के अंदर। बोला मौलाना साहब आप सही तरीके से पढ़े नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा, तू जानता है बीड़ी पीने की दुआ क्या है? तो बोलता मैं जानता हूं बीड़ी पीने की दुआ क्या है, जब मैं बीड़ी पीता हूं तो ये दुआ पढ़ता हूं। मैंने कहा चल बता बीड़ी पीने की क्या दुआ? तो कहता अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बीड़ी टाना, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो समझिए, अब कल ऐसा मत कीजिए जाकर बीबी को बीड़ी पिलाने लगे। बताने का मकसद ये है कि अन तुतिमहा इदा तइमता, कि आपके ऊपर आपकी बीवी का यह हक है कि आप जो खाएंगे बीवी को खिलाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपके पास, यानी आप कलिया चौक गए मटन बिरयानी खा लिए, कलिया चौक गए चिकन बिरयानी खा लिए, और आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर में सब्जी नहीं है। आप डेली बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ, मटन बिरयानी चिकन बिरयानी जितना अच्छा अच्छा खाना होता है आप वो खाना खाकर घर में चले आते हैं। जब बीवी कहती है कि घर में खाने को कुछ नहीं, घर में सब्जी नहीं, तो आप कहते हैं पटवा की साग तुर का लाओ खाओ। अच्छा, आप खाए मटन बिरयानी, बीवी खाए पटवा की साग? ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपने शादी की है तो उसका हक आपको अदा करना पड़ेगा। और इस्लाम कहता है अन तुतिमहा इदा तइमता, जो आप खाएंगे उसको खिलाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज, जब हजरत मुआविया अल-कुसैरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी बताइए कि बीबी के ऊपर शौहर का क्या क्या, तो अल्लाह के नबी ने पहली चीज फरमाया कि जो खाओ वो खिलाओ। दूसरी चीज वो तकसूहा इदा तसैता, ओ मर्दों सुनो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों का यह भी हक है, जो तुम पहनो वो बीबी को पहनाओ। कल से लुंगी पहनाना बीबी को, ये माना है? ऐसा माना नहीं है। और तकसूहा इदा तसैता, इसका मतलब है अगर आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो बीवी को भी अच्छा कपड़ा ना पहनाना पड़ेगा। आप इधर तो 5,000 और 10,000 की सूट पहनकर घूमते हैं, और बीवी वो जो 50 रुपया और 60 रुपया वाली जो साड़ी मिलती है, जो कपड़ा मिलता है, वो लाकर बीवी को देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपके ऊपर हक है, अगर आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं तो आपके घर में जो बीवी है उस बीवी को भी अच्छा कपड़ा आपको पहनाना पड़ेगा। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज पर वला तजरी बिल वजहा, जरा इस पर जरा गौर करना, इस नुक्ते पर। आपके ऊपर आपकी बीबी का यह हक है कि आप अपने बीबी के चेहरे पर कभी हाथ ना उठाएं, बीबी के चेहरे पर कभी हाथ ना उठाएं। जलसा सुन के घर में गए, बीबी कुछ बोला, चेहरा छोड़कर पूरा जिस्म में मार दिए। बीबी ने कहा अभी तो मौलाना साहब बता रहे थे कि बीबी को नहीं मारना, अभी फिर आप मार रहे हैं। बोल रहा मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, मौलाना ने कहा चेहरे पर मत मारना, मैं तो चेहरा छोड़ के मार रहा हूं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वला तजरी बिल वजह, बीवी का हक है हमारे ऊपर कि कभी बीवी के ऊपर हाथ ना उठाया जाए, बीवी के ऊपर कभी हाथ ना उठाया जाए। लेकिन अल्लाह माफ करे, आज तो हम और आप जरा जरा सी बातों के लिए बीवी को जानवर की तरह मारते हैं, जरा जरा सी बातों के लिए हम और आप बीवी को जानवरों की तरह पीटते हैं। मेरे भाइयों, बीवी के ऊपर हाथ उठाने वाला इंसान कभी अच्छा इंसान, एक मोमिन बनना तो दूर की बात, एक अच्छा मुसलमान बनने तो दूर की बात, एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए बीवी के ऊपर कभी हाथ मत उठाना। और हमारा हाल तो यह है कि कलिया चौक हम गए, कलिया चौक में जाकर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी के साथ हमारा झगड़ा हो गया। अब जब लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, अब भाई कमजोर हूं, गुटखा खा के शराब पी के बिल्कुल दुबला पतला सा हो गया हूं। दोस्तों जिसके साथ लड़ाई की उसने 4-5 घूसा और 4-5 लात मार दिया। अब घर में आया, पीछे से कपड़ा फटा हुआ है, गंजी फटी हुई है। घर में आया, बीबी ने पूछा क्या हुआ, किसके पास लात खाकर आए हैं घर में। अब वहां तो लात खाकर आया, घर में आकर शेर बन गया। वहां बिल्ली बन के था, लात खा रहा था, घर में आकर शेर बन गया। जब बीबी ने कहा तो बीबी को दे धराधर दे धराधर दे धराधर मारना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा हाल है। मेरे भाइयों, जरा जरा सी बातों पर बीबी के ऊपर हाथ ना उठाया करो, बीबी को ना मारा करो, बीबी को जलील ना क्या करो, बीबी को तकलीफ ना पहुंचाया करो। और मैं तो आज एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहकर जा रहा हूं, मुझे पता नहीं किसको लगेगी या नहीं लगेगी मेरी बात, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बताकर जा रहा हूं कि बीबी के ऊपर जरा जरा सी बातों के लिए हाथ उठाने वाला इंसान मेरी नजर में मर्द नहीं बल्कि वो नामर्द है, नामर्द, वो नामर्द है जो बीबी के ऊपर हाथ उठाता है। इसलिए कोशिश करें कभी बीबी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरा हमें और आपको सोचने की जरूरत है। उस बीबी के ऊपर, उस बीबी की बात कर रहा हूं मेरे भाई, उस बीबी की जो जिस बीबी ने हमारे लिए अपनी माँ बाप को छोड़ दिया,
जिस बीवी ने हमारे लिए अपने बचपन के तमाम सहेलियों को छोड़ दिया, जिस बीवी ने हमारे लिए हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आज हमारे पास आकर रह रही है, हमारे लिए खाना बना रही है, हमारे बच्चों का देखभाल कर रही है, हमारे लिए सब कुछ कर रही है, और अल्लाह माफ करे आज हम उसी बीवी के ऊपर हाथ उठाते हैं। मेरे भाइयों, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए बीवी के ऊपर हाथ ना उठाया करें। ये बीवी का हक है। तो तीसरी चीज हो गई, फिर से वो हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, अंतुतिमहा इदा तइमता व तकसूहा इदा तसैता वला तजरी बिल वजहा वला तुकब्बी वला तहजुर इल्ला फिल बैत। ओ मर्दो सुनो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों का यह भी हक है कि तुम अपनी बीवियों को गाली ना दिया करो, गाली ना दिया करो। गाली आज जो जरा सी बातों के लिए तेरी बहन की, तेरी उसकी बीवी का खानदान को लेकर गाली देना, बाप को लेकर गाली देना, माँ को लेकर गाली देना, मेरे प्यारे साथियों, ये अच्छा मुसलमान की पहचान नहीं है। वला तुकब्बी, आपके ऊपर आपकी बीवी का यह हक है कि आप अपनी बीवी के ऊपर अपनी बीवी को गाली ना दे। बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वला तहजुर इल्ला फिल बैत। और लास्ट चीज, आपके ऊपर आपकी बीवी का यह हक है। मान लीजिए बीवी आपकी और आपके दरमियान, आपकी बीवी और आपके दरमियान अनबन सी हो गई, दो चार बातें हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो आप क्या करें? उसको बाहर जाकर ना फैलाएं। वला तहजुर इल्ला फिल बैत। हो सकता है कि आपके दरमियान, आपकी बीवी के दरमियान लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तू मैं हो जाए, हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, सबकी जिंदगी में होता है, आपकी जिंदगी में भी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको और बढ़ावा दें, घर में जाकर सबको बताए, बाहर जाकर सबको बताए, ये करे वो करे, पर ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। अगर कुछ हो गया है, अनबन सी हो गई, कुछ बात बन गई, तो उस बात को बिगड़ने से पहले इस्लाम कहता है कि वला तहजुर इल्ला फिल बैत। आप घर के अंदर उसको घड़ी के अंदर रखिए और घड़ी के अंदर उसको खत्म कर दीजिए। ये बीवी का हक है आपके ऊपर। आइए और एक हदीस में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूं। पहले एक कुरान की आयत पढ़िए कि बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं आपके सामने, क्योंकि रात बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कुरान कहता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाहु अकबर। जरा देखिए, अब तो मर्द खुश हो जाएंगे। आप अगर किसी औरत से शादी करना चाहते हैं तो कीजिए। इस्लाम आपसे कहता है कि मसना व सुलासा व रुबा, 2, 3, 4 आप शादी कर सकते हैं। डबल शादी कीजिए, एक बीवी है और एक शादी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि शादी करूं तो कीजिए, कोई मना नहीं है आपके शादी करने के लिए। एक शादी कीजिए, 2 शादी कीजिए, 3 शादी कीजिए, 4 शादी कीजिए। 4 बजलस, 4 से ज्यादा और नहीं कर सकते। मसना व सुलासा व रुबा, 1, 2, 3, 4 तक आप शादी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त है। कलिया चौक में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके पास 3 बीवियां हैं, 2 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं। लेकिन बीवी का हक आपके ऊपर क्या है, यह बयान करते हुए यह आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि इस्लाम ने आपको यह इजाजत दी, शरीयत ने आपको यह इजाजत दी कि 1 से ज्यादा 2, 3, 4 आप निकाह कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। शर्त क्या है? फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, कि अगर आपके घर में 2 बीवी है तो दोनों के साथ बराबर का अदल हो करना पड़ेगा, दोनों के साथ बराबर का इंसाफ करना पड़ेगा, दोनों को एक ही नजर से देखना पड़ेगा। अगर एक के लिए कपड़ा ला रहे हैं तो उसके लिए भी कपड़ा लाना पड़ेगा। इस्लाम ने बीवियों को ये मकाम और ये हक दिया है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि एक बीवी, एक शादी कर लिए, एक बीवी है, उसकी उम्र कितनी? उसकी उम्र है मान लीजिए 50 साल, और एक शादी कर लिए। अल्लाह ने पैसा दिया, हम और एक शादी कर लिए। उस बीवी की उम्र कितनी? उस बीवी की उम्र है मान लीजिए 25 साल। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 25 साल की लड़की से आप शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब शादी कर लिए, अब दोनों बीवी आपके घर में है। अब आप क्या करते हैं? जो बड़ी वाली बीवी है उस बीवी को नजरअंदाज कर देते हैं, उस बीवी को घर से निकाल देते हैं कि तू घर से निकाल जा, और तमाम के तमाम प्यार मोहब्बत जो लुटाते हैं वो छोटी वाली बीवी के साथ लुटाते हैं, छोटी वाली बीवी के साथ संसार करते हैं। पैसा इनके नाम, दौलत इनके नाम, प्रॉपर्टी इनके नाम, घर इनके नाम, सब कुछ
नामुमकिन का नाम और बड़ी बीवी को घर से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके घर में 2 बीवी है तो दोनों के साथ आपको इंसाफ करना पड़ेगा। अगर आपके घर में एक बीवी की उम्र 20 साल है, एक बीवी की उम्र 80 साल है, तो 20 साल की जो उम्र की जो बीवी है उसके साथ जैसा बर्ताव और 80 साल की जो बीवी है उसके साथ भी आपको वैसा बर्ताव करना पड़ेगा। इस्लाम आपको तभी इजाजत देता है, अगर आप कर पाएंगे तब जाकर आप निकाह कीजिए, तब जाकर आप शादी कीजिए, वरना आपके लिए दूसरी शादी करने की इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है। बात समझ में आई? एक ना वाकया याद आ गया मुझे, ये वाकया सुनते जाइए, बड़ा दर्दनाक वाकया है। एक दिन जुमा की नमाज पढ़ के मैं मस्जिद से निकल रहा हूं। मस्जिद के साइड में, बिल्कुल दरवाजे के साइड में, एक औरत, बिल्कुल जवान औरत, अपने एक मासूम छोटा सा बच्चा को लेकर खड़ी है। सारे लोग जुमा पढ़ के निकल रहे हैं, मैं भी जुमा पढ़ के निकल गया। तो मैं सोच रहा हूं कि आखिर ये औरत कौन है। अगर ये भिखारी है, भीख मांगने के लिए आई है तो भीख भी नहीं मांग रही है, अगर वो मदद मांगने के लिए आई है तो मदद मांगने के लिए भी सामने नहीं आ रही। आखिर बात क्या है? वो वहां पे साइड में बिल्कुल मुंह के यानी घूंघट उतार करके, मुंह ढांप करके बिल्कुल मस्जिद के एक साइड में बिल्कुल खड़ी है। सारे लोग मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल गए। मेरा एक चचा था, मैं चचा को साथ में लिया और साथ में लेने के बाद उस औरत के पास गया और जाने के बाद मैंने उससे कहा कि बहन क्या बात है, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? जुमा के रोज आप मस्जिद के साइड में सामने में आप क्यों खड़ी हैं? तो वो जवाब देती है कि मैं कोई भिखारन नहीं हूं, मैं भीख मांगने के लिए नहीं आई हूं, बस मैं मदद के लिए आई हूं। मैंने कहा क्या मदद के लिए? अब अच्छा कपड़ा पहनी हुई है, अच्छे घर की लगती है। मैंने कहा क्या बात है, आप क्या मदद मांगने के लिए यहाँ पर आई है? तो वो जवाब देती है कि गुज़श्ता रात मेरा लड़का आग में जल गया है। गुज़श्ता रात आग में जल गया, मेरा मासूम सा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो आग में जल गया है। मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं होगा, इसका इलाज के लिए बाहर जाना पड़ेगा और बड़ा पैसा खर्च होगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के पास मदद मांगने के लिए आई हूँ। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपका बच्चा है तो आपका हस्बैंड भी होगा, आपका हस्बैंड भी आ सकते थे, आपका शौहर भी आ सकते थे। बोला कि मेरा हस्बैंड तो है लेकिन वो दूसरी शादी करके उस बीवी के साथ रहता है, मुझे वो छोड़ दिया है। हालांकि अभी भी उसकी ज़ौजियत में है, अभी उनको तलाक नहीं दिया, अभी उनको डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन वो बड़ी बीवी का यानी उस बीवी का वो खर्च नहीं उठा रहा है। उसका लड़का जल गया लेकिन उसका बाप उसका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं दे रहा। ये सूरत हाल है। बहरे कैफ हम लोगों ने उनकी मदद की, उनके बच्चों का इलाज कराया, ये बड़ी दूर की बात है। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि हाय अल्लाह, ये मुसलमान जिसको इस्लाम ने ये तो हुक्म दिया है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक को हक दे और दूसरों का हक छीन ले, ऐसा नहीं है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, दोनों के साथ बराबर का इंसाफ करना पड़ेगा। और बीवी का हक आपके ऊपर ये भी है। खत्म करूं या और बोलूं? अच्छा, और एक दो हदीस पढ़ देता हूं, क्योंकि कल भी आज तो टेलर है, फिल्म तो कल दिखाना है आपको। तो क्या बता रहा था, और एक हदीस आपके सामने पढ़ देता हूं। देखिए, आपके ऊपर आपकी बीवी का यह हक है कि आप अपनी बीवी के लिए वक्त निकालें। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ मर्दों, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों का यह हक है, ऐ मर्दों तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों का यह हक है कि तुम अपनी बीवियों के लिए वक्त निकाला करो। नमाज भी पढ़ो, अच्छी बात है, रोजा भी रखो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन में रोजा रखो, रात भर नमाज पढ़ते रहो। आइए एक हदीस सुनाता जाऊं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों दोस्त हैं। एक दिन की बात है कि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू दरदा के घर में उनसे मिलने के लिए आते हैं। हजरत सलमान फारसी अबू दरदा के घर में आते हैं। ये पर्दा फर्ज होने से पहले का वाकया है, उस वक्त पर्दा फर्ज नहीं हुआ था। हजरत सलमान फारसी जब अबू दरदा के घर में आते हैं तो अबू दरदा की बीबी पर नजर पड़ती है। तो अबू दरदा की बीबी को देखते हैं कि उनका बाल इधर से उधर यानी इधर से इधर उनका बाल है, सही से वो कंघी भी नहीं करती है, सही कपड़ा भी नहीं पहनी हुई है। तो सलमान फारसी ने बड़ा जबरदस्त हदीस को सुनिए। हजरत सलमान फारसी ने अबू दरदा की बीबी से सवाल कर बैठा कि भाभी, ये आपने अपना हुलिया क्या बना के रखे हैं, ये क्या हाल बना के रखे हैं आपने? तो अबू दरदा की बीवी ने हजरत सलमान फारसी को जवाब दिया कि भाई आपको क्या बताऊं, आपके दोस्त के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, आपके दोस्त के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है।
इसका मतलब ये है कि हजरत अबू दरदा की बीवी हजरत सलमान फारसी से ये कह रही है कि आपका दोस्त के लिए तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। आपका दोस्त दिन भर रोजा रखता है, रात भर वो अल्लाह की इबादत में गुजार देता है, रात भर वो अल्लाह की इबादत करता रहता है, तो मैं किसके लिए खुद को संवारूं, मैं किसके लिए अच्छा कपड़ा पहनूं और किसके लिए मैं कंघी करूं। बोला ठीक है। शाम के वक्त में हजरत अबू दरदा घर में तशरीफ लाते हैं, सलमान फारसी घर में मौजूद है। उसके बाद अबू दरदा खाना बनाने के लिए कहते हैं, खाना तैयार होता है। खाना तैयार होने के बाद अबू दरदा वो खाना सलमान फारसी के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि दोस्त बड़े दूर से आए हैं, खाना खा लीजिए। सलमान फारसी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, आपको भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ खाना खाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगा। हजरत अबू दरदा कहते हैं दोस्त मैं तो रोजे से हूं। बोला नहीं नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आप रोजा तोड़ दीजिए, आप रोजा छोड़िए, आज रोजा तोड़िए। अगर आप मेरे साथ खाएंगे तो मैं खाऊंगा वरना मैं नहीं खाऊंगा। अब आप कहेंगे ये रमजान का रोजा था? नहीं, ये नफिल रोजा था। फर्ज रोजा छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, नफिल रोजा की बात कर रहा हूं। हजरत सलमान ने कहा आप रोजा छोड़िए, मेरे साथ बैठिए तभी खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। बोले ठीक है छोड़ देता हूं। रोजा छोड़ दिए, खाना खा लिए। रात हुई, ईशा की नमाज पढ़कर आए। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अबू दरदा फिर नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं दोस्त अभी ठहर जाइए, कुछ देर के बाद हम दोनों मिलकर नमाज पढ़ लेंगे। बोला ठीक है। फिर कुछ देर के बाद अबू दरदा फिर अपनी आदत के मुताबिक नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं दोस्त अभी और कुछ देर ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ूंगा, हम दोनों मिलकर नमाज पढ़ लेंगे। ऐसा करते करते रात का बिल्कुल आखिरी वक्त आ जाता है, रात का आखिरी पहरा आ जाता है। हजरत अबू दरदा खड़े हो जाते हैं, सलमान फारसी भी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो अब जाकर नमाज पढ़ते हैं। दोनों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हजरत सलमान फारसी ने कहा ऐ मेरा दोस्त, जिस तरह आपके ऊपर अल्लाह का हक है उसी तरह आपके ऊपर आपकी बीवी का भी हक है। अगर आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर आप अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके साथ साथ आपके ऊपर जो आपकी बीवी का हक है वो हक भी आप अदा कीजिए। इसका मतलब सलमान फारसी ने अबू दरदा को समझाया कि मेरे शौहर आप कभी कभार रोजा भी रखा करें दिन में और कभी कभार बीवी के लिए भी वक्त निकाला करें, कभी कभार रात में उठकर तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करें और कभी कभी रात के वक्त में अपनी बीवी के लिए वक्त भी निकाला करें। उसके बाद सुबह के टाइम में ये वाकया के बारे में इसके बारे में जब अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ सलमान फारसी ने सही कहा है कि जिसके ऊपर अल्लाह का हक है उसके ऊपर उसकी बीवी का भी हक है। तो पता क्या चला, आप बिजनेसमैन हैं, आप दुकानदार हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, मिशन में पढ़ाते हैं या किसी और काम में आप मसरूफ रहते हैं, अपने काम के साथ साथ अल्लाह की इबादत के साथ साथ अपनी बीवी के लिए आप वक्त निकाला करें, आपके ऊपर यह हक है आपकी बीवी का। और एक हदीस सुनते जाइए, आपकी बीवी का हक आपके ऊपर यह भी है कि आप दीन के कामों में अपनी बीवी को सपोर्ट करें। हाँ मेरे भाइयों, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाते हैं, अगर आपकी मस्जिद में औरतों का इंतजाम किया गया है तो अपनी बीवी को भी साथ में लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाइए, अपनी बीवी को भी साथ में मस्जिद में ले जाकर खुतबा में उनको भी शामिल कराइए, दीन के कामों में बीवी को सपोर्ट करें। हाँ मेरे भाई, अब मान लीजिए कि लखीपुर के अंदर मौलाना जरजीत साहब आ रहे हैं, लखीपुर के अंदर मौलाना तनवीर साहब आ रहे हैं, लखीपुर के अंदर मौलाना फला आ रहे हैं, मौलाना फला आ रहे हैं, वहां पे बड़ा जलसा होने वाला है, अच्छा आलिम दीन आ रहा है, अच्छा मुकर्रिर आ रहा है। अब आप जलसा सुनने के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, जब जलसा सुनने के लिए जा रहे हैं तो अपनी बीवी को भी साथ में लेकर जाइए, बीवी को भी कुरान और हदीस की बातें सुनने का मौका दे। पता ये चला कि बीवी को दीन के कामों में सपोर्ट करें। मान लीजिए रात में आप भी सोए हुए हैं, आपकी बीवी भी सोई हुई है, रात में उठकर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात में उठकर आप क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो कभी कभार बीवी को भी उठाकर नमाज पढ़ाया कीजिए। बीवी से भी कहिए कि बीवी उठो और तहज्जुद की नमाज पढ़ो।
रात में अगर आप अल्लाह की इबादत करते, बीबी को भी उठाइए। एक हदीस याद आ गई कि रहिमल्लाहु रजुलन क़ामा मिनल लैल, अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है। किसके ऊपर? कि जब वो रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठता है तो साथ ही साथ वो बीवी को भी उठाता है, और अगर उसकी बीवी नहीं उठती है तो उसके बीवी के चेहरे पर पानी का छींटा मारता है और बीवी को उठाता है। ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है। तो पता क्या चला? दीन के कामों में बीवी को आप सपोर्ट करें, दीन के कामों में हमेशा दीन के कामों में बीवी को सपोर्ट करते रहें। ये बीवी का हक आपके ऊपर है। मेरे भाइयों 12:30 बजने को हैं, 12:30 हो रहे हैं, यानी मेरा भी 2 घंटा होने को हैं। और आज तो मैं 12 बता रहा हूं कि आज 2 रोज़ा जलसा है और आज पहला दिन है, कल आखिरी दिन है। इंशाअल्लाह कल भी मुझे आप लोगों के सामने हाजिर होना है। इतनी देर तक मैंने आप लोगों के सामने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से बातें की कि बीवी को कैसी होनी चाहिए और शौहर को कैसा होना चाहिए, और मैंने 6 हक और अधिकार आप लोगों के सामने बयान किए। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा कि अल्लाह आलमीन एक अच्छे शौहर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी हमारे अंदर तो पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह आलमीन एक अच्छी बीवी के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी हमारी बीवियों के अंदर तो पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह आलमीन तू बीवी को शौहर का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा और शौहर को बीवी का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, पर एक ऐलान के साथ। मेरे भाइयों अब उठिए नहीं भाई, कल भी ये जलसा होना है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप लोग जो आए हैं, जो हाजिर हुए हैं, कल भी आप लोग भारी तादाद में जलसे में आएंगे। इंशाअल्लाह कल मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करूंगा और आप लोग उसको भी कल सुनेंगे, ये उम्मीद आप लोगों से रखता हूं। और अल्लाह तबारक व तआला से ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को सही सालिम रखें और आप तमाम को फिर से कल जलसा में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।